था 1 फरवरी 2003, देश की होनहार बेटी कल्पना चावला की वो आखिरी दिन, जो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। कल्पना ने न सिर्फ अंतरिक्ष की दुनिया में उपलब्धि हासिल की, बल्कि तमाम छात्र छात्राओं के सपनों को जीना सिखाया। भले ही 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल के दुर्घटनाग्रस्त होने के साथ कल्पना की उड़ान रुक गई, लेकिन आज भी वह दुनिया के लिए एक मिसाल है। उनके वे शब्द सत्य हो गए जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ। हेलो दोस्त, मैं हूँ राजा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ESC। आइए जानते हैं इस कल्पना के आखिरी दिन के बारे में। नासा वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल में बनारसी लाल चावला के घर 17 मार्च 1962 को हुई, जो अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। घर में सब उन्हें प्यार से मोटू कहते थे। शुरुआती पढ़ाई करनाल के टैगोर बाल निकेतन में हुई। जब वो 8वीं क्लास में पहुंची तो उन्होंने अपने पिता से इंजीनियर बनने की इच्छा जाहिर की, लेकिन कल्पना के पिता उन्हें डॉक्टर या टीचर बनाना चाहते थे। परिजनों का कहना है कि बचपन से ही कल्पना की दिलचस्पी अंतरिक्ष और खगोलीय परिवर्तन में थी। वो अक्सर अपने पिता से पूछा करती थी कि ये अंतरिक्ष यान आकाश में कैसे उड़ते हैं, क्या मैं भी उड़ सकती हूँ? पिता उनकी इस बात को देखकर टाल दिया करते थे। कल्पना फिर अपने सपनों को साकार करने 1982 में अंतरिक्ष विज्ञान की पढ़ाई के लिए अमेरिका रवाना हुई, और इसी क्रम में कल्पना ने फ्रांस के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर जॉन पियर से शादी भी कर ली। फिर साल 1988 में वो नासा अनुसंधान के साथ जुड़ी, जिसके बाद 1995 में नासा ने अंतरिक्ष यात्रा के लिए कल्पना चावला का चयन किया। उन्होंने अंतरिक्ष की प्रथम उड़ान STS-87 कोलंबिया शटल से संपन्न की, जिसकी अवधि 19 नवंबर 1997 से 5 दिसंबर 1997 तक की थी। अंतरिक्ष की पहली यात्रा के दौरान उन्होंने अंतरिक्ष में 372 घंटे बिताए और पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं पूरी की। इस सफल मिशन के बाद कल्पना ने अंतरिक्ष के लिए दूसरी उड़ान कोलंबिया शटल STS-107 से 2003 से भरी। कल्पना की दूसरी और आखिरी उड़ान 16 जनवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया से शुरू हुई। यह 16 दिन का अंतरिक्ष मिशन था, जो पूरी तरह से विज्ञान और अनुसंधान पर आधारित था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। और 1 फरवरी 2003 को धरती पर वापस आने के क्रम में यह आयान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही टूटकर बिखर गया, और इस घटना में इस कल्पना के साथ 6 अन्य यात्री मौत के घाट उतर गए। लेकिन सवाल यह उठता है कि इस घटना की जानकारी रहते हुए भी नासा ने क्यों छुपाई ये बात। आइए जानते हैं इसके बारे में। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोलंबिया स्पेस शटल के उड़ान भरते ही पता चल गया था कि यह सुरक्षित जमीन पर नहीं उतरेगा। तय हो गया था कि 7 अंतरिक्ष यात्री मौत के मुंह में ही समाएंगे, फिर भी उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई। बात हैरान करने वाली है, लेकिन यही सत्य है। इसका खुलासा मिशन कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर ने किया था। अंतरिक्ष यात्रा के हर पल मौत के साये में स्पेस वॉक करती रही कल्पना चावला और उसके 6 साथी। उन्हें इसकी भनक तक भी नहीं लगने दी गई कि वो सुरक्षित धरती पर नहीं आ सकते। वो भी जीन जान से अपने मिशन में लगे रहे। वो पल पल की जानकारी नासा को भेजते रहे, लेकिन बदले में नासा ने उन्हें पता भी नहीं चलने दिया कि वो धरती को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं। उनके शरीर के टुकड़ों को ही लौटना बाकी है। उस वक्त सवाल यह था कि आखिर नासा ने ऐसा क्यों किया? क्यों उसने छुपा ली जानकारी अंतरिक्ष यात्रियों से और उनके परिवार वालों से? लेकिन नासा के वैज्ञानिक दल नहीं चाहते थे कि मिशन पर गए अंतरिक्ष यात्री घुट घुट कर अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों को जिए। उन्होंने बेहतर यही समझा कि हादसे का शिकार होने से पहले तक वो अपनी लाइफ एंजॉय करें, क्योंकि मौत तो वैसे भी आनी थी। मेरे दोस्त, कैसा लगा वीडियो आपको?